अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और दवा उद्योगपतियों के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को भेजा। एसोसिएशन के इकाई सचिव सेठ चंद शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन मांग करती है कि दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों के दामों को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीन रहती है तो फिर आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। प्रमोशन एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना होगा। सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल नोटिफाई करना होगा। फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के आह्वान पे हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के बैनर तले हमारे जो केंद्र सरकार और दवा उद्योग के नियोक्ता से जो 8 सूत्रीय मांग जो लंबित है, उनको लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पे DC ऑफिस के बाहर जो है वो किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन जो है वो भारतीय स्तर पे 374 यूनिट में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगों में है कि जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 को प्रोटेक्ट किया जाए और 2017 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टिक कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, उसमें जो ड्राफ्ट पे जो कंसेंस बनी थी, उस ड्राफ्ट को जो है जो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स के रिगार्डिंग जो एक कंसेंस बनी थी, उस स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स को जो है वो नोटिफाई करे सरकार, जिससे कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो एम्प्लॉयर द्वारा जो प्रताड़ना है और आए दिन नए नए जो प्राइवेट नॉर्म्स के नाम पे जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो शोषण किया जा रहा है, उसको रोका जाए। तीसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य संस्थान है, जिसमें कि बिलासपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो काम करने पे जो है रोक लगा दी गई है, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1946 के तहत भी एक लीगल आइडेंटिटी दी गई है, मिली है कि दवाओं को जो है प्रमोट करने का काम जो है वो कौन करेगा। वो उसमें क्लियरली लिखा गया था कि उस टाइम की मेडिकल डिटेलर के नाम मेडिकल डिटेलर बताया गया था उस टाइम, और धीरे धीरे इसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और जब ये एक्ट आया 1976 में जो ये एक्ट आया तो उसको सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के नाम से जो है नॉन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़, तो वो ही मेडिकल जो चाहे मेडिकल डिवाइसेज है, चाहे दवाओं को जो है प्रमोट करने का काम जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे। तो हमारा मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि जो अथॉरिटेरियन मैनर में जो केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन को जो है वो रिवोक किया जाए और हमारे 8 घंटे के कार्य करने को जो है वो सुनिश्चित किया जाए।
आए दिन हमें देखा है कि कंपनी द्वारा ट्रैकिंग और सर्विलेंस के द्वारा जो है ई डिटेलिंग और ई रिपोर्टिंग के नाम पे जो है राइट टू प्राइवेसी का जो हनन हो रहा है। हम मांग करते हैं कि कानून के तहत जो है जो ट्रैकिंग को जो है कानून के तहत जो है वो जुल्म माना गया है। इस जो राइट टू प्राइवेसी का जो हनन हो रहा है उसको रोका जाए। इसके अलावा आए दिन हमने देखा है कि दवाओं के दाम, खासकर जो पोस्ट कोविड जो है दवा के दाम और जो मेडिकल डिवाइसेस के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हम मांग करते हैं कि दवाओं के दाम को कम किया जाए और उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। जो असेंशियल दवा हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और 2013 का जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसको दवाओं के दाम को नियंत्रित करने के लिए जो है वो मार्केट में छोड़ा गया। हम मांग करते हैं कि जो पुराना जो ड्रग प्राइसिंग जो कंट्रोल अथॉरिटी थी उसको दोबारा लागू करके उसको कॉस्ट बेस पे जो है दवा के दाम को जो है वो सुनिश्चित करे, जिससे कि आम जनता को एक क्वालिटी और सस्ती दवाएं जिनका जो आउट ऑफ पॉकेट जो है जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सके। तो इन सारी मांगों को लेकर जो है जो हम जो है आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरने प्रदर्शन के उपरांत जो है हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री को और लेबर मिनिस्ट्री को जो है एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। जो ज्ञापन हमें ऑलरेडी पहले पिछले दो महीने से जो हमारा ये जो स्ट्राइक का जो प्रोग्राम है, कैंपेन प्रोग्राम चला है, उस प्रोग्राम में भी हमने बार कुछ डिजिटल माध्यम के से और कुछ फिजिकली जो है हमने मेमोरेंडम जो है वो सबमिट करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।